अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने दोनों माँ बाप को अपने दोनों कंधों पर बिठा करके पैदल गया और जा करके अपने दोनों माँ बाप को हज कराया। क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे भाई, तेरी माँ ने तुझे जन्म देते वक्त अपनी ज़बान से जो आह की आवाज़ निकाली थी, जो चीख निकाली थी, उस एक चीख का भी तुमने हक अदा नहीं किया। तो अगर औलाद पूरी ज़िंदगी भर भी अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करती रहे, तब भी वो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। वालिदैन के हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि वालिदैन को राज़ी करना चाहिए, वालिदैन को खुश रखना चाहिए, वालिदैन का दिल हमेशा जीतने की कोशिश करना चाहिए, वालिदैन से हमेशा दुआएं लेने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदैन। अगर हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है। हज़रत जाहिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, आप मुझे जिहाद करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? तो वो कहते हैं हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जाओ, जा करके अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, इसके बदले में तुमको जन्नत मिलेगी, इसलिए कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत पोशीदा है। तो माँ बाप की खिदमत गुजारी करने की वजह से मुझे और आपको मरने के बाद जन्नत मिलने वाली है इंशाअल्लाह। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरुल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। हर क़िस्म की तारीफ़, हर क़िस्म की बड़ाई, हर क़िस्म की किबरियाई, हर क़िस्म की हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को मुसलमान बनाया और ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, जिस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना भी शुक्र अदा करें फिर भी कम है। इस मुख्तसर से हम्द व सना के बाद दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनके ज़रिए से दीन इस्लाम की सारी तालीमात हम तक पहुँची हैं। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसरूना के बाद जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि आपके परवरदिगार ने इस बात का फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी दूसरे को शरीक न करो।
और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया है, अपनी बंदगी का हुक्म दिया है। अपनी इबादत का ज़िक्र करने के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया। और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन से मुताल्लिक़ 5 अहम बातों का भी हुक्म दिया। पहली बात कि तुम अपने वालिदैन को उफ़ तक मत कहो। दूसरी बात, तुम अपने वालिदैन को डांटा डपटा मत करो, झिड़का मत करो, गुस्से से बातचीत मत किया करो। तीसरी बात, तुम अपने वालिदैन के साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आओ। चौथी बात कि तुम अपने वालिदैन के साथ रहम व करम का मुआमला करो, आजिज़ी व इनकिसारी का मुआमला करो। और पांचवी बात कि तुम अपने वालिदैन के हक़ में हमेशा दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि इस दुनिया के अंदर मेरी खिदमत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी खिदमत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ तुम्हारी माँ है। फिर दूसरी मरतबा पूछते हैं कि मेरी खिदमत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी खिदमत के सबसे ज़्यादा हक़दार तुम्हारी माँ हैं। फिर तीसरी मरतबा पूछते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी खिदमत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ तुम्हारी माँ है। चौथी मरतबा पूछते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारी खिदमत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ तुम्हारे बाप हैं। इस हदीस पर ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को 3 दर्जे दिए और बाप को सिर्फ 1 दर्जा दिया। क्या वजह है, क्या हिकमत है, क्या मसलिहत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को 3 दर्जे दिए और बाप को सिर्फ 1 दर्जा दिया। हालांकि माँ बाप दोनों के दोनों अपनी औलाद की खातिर बहुत सारी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को 3 दर्जे दिए और बाप को सिर्फ 1 दर्जा दिया। इसकी हिकमत ये है, इसकी वजह यह है कि एक बाप के मुकाबले में एक माँ अपनी औलाद के लिए 3 बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करती है, 3 बड़ी बड़ी मशक्क़तें झीलती है, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र करते हुए कहा, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। कि एक माँ अपनी औलाद को तकरीबन 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, अपनी औलाद के वज़न को बर्दाश्त करती है। 9 महीने तक अपने पेट में रख करके औलाद के वज़न को बर्दाश्त करना ये बहुत ही तकलीफ़ दे मरहला होता है। तो 9 महीने तक एक माँ अपनी औलाद को अपने पेट में रखती है। हालांकि पेट में रखने की वजह से उसको खाने में तकलीफ़, पीने में तकलीफ़, सोने में तकलीफ़, चलने फिरने में तकलीफ़, लेकिन इसके बावजूद एक माँ अपनी औलाद को तकरीबन 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। ये पहली तकलीफ़ है। और दूसरी तकलीफ़, 9 महीने की मुद्दत का मरहला ख़त्म होने के बाद दूसरा मरहला आता है विलादत का मरहला, पैदाइश का मरहला, जचकी का मरहला। एक माँ अपनी औलाद के लिए बड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए अपनी औलाद को जन्म देती। एक माँ अपनी औलाद को जन्म देते वक्त, बच्चों की पैदाइश के वक्त एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है वो माँ और उसके परवरदिगार ही ज़्यादा बेहतर जानते। बहुत सारी माँओं को हमने देखा है कि अपनी औलाद को जन्म देते देते तकलीफ़ को बर्दाश्त न करते हुए
अल्लाह को प्यारी हो जाती है, दुनिया छोड़ करके चली जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, तीसरा मरहला आता है दूध पिलाने का मरहला। विलादत के बाद हर माँ अपनी औलाद को, अपने बच्चे को तकरीबन 2 साल तक अपने सीने से लगा करके उसको दूध पिलाती है, उसकी भूख को मिटाती है, उसकी प्यास को मिटाती है। और फिर उसके बाद तरबियत का मरहला, उसको पालना पोसना, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना। तो इस तरह हर माँ अपनी औलाद के लिए इन 3 बड़ी बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त करती है। 9 महीने तक अपने पेट में रखना, बड़ी तकलीफ़ के साथ उसको जन्म देना, फिर उसके बाद 2 साल तक मुसलसल अपने सीने से लगा करके उसको दूध पिलाना। ये 3 बड़ी बड़ी तकालीफ हैं जिसको एक माँ अपनी औलाद की खातिर बर्दाश्त करती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को 3 दर्जे दिए। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच करके कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने दोनों माँ बाप को अपने दोनों कंधों पर बिठा करके पैदल गया और जा करके अपने दोनों माँ बाप को हज कराया। क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे भाई, तेरी माँ ने तुझे जन्म देते वक्त अपनी ज़बान से जो आह की आवाज़ निकाली थी, जो चीख निकाली थी, उस एक चीख का भी तुमने हक अदा नहीं किया। तो अगर औलाद पूरी ज़िंदगी भर भी अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करती रहे, तब भी वो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि माँ जन्म देते वक्त जो अपनी ज़बान से आह की आवाज़ निकालती है, उस एक चीख का भी हम हक अदा नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान व हदीस के अंदर वालिदैन का बहुत ही ऊंचा मकाम मर्तबा जिक्र किया गया। माँ बाप की बड़ी अहमियत आई है, बड़ी फजीलत आई है। आज के खुतबे जुमा में मैं आपके सामने औलाद पर माँ बाप के क्या क्या हुकूक हैं, वैसे तो बहुत सारे हुकूक हैं, लेकिन 4-5 हुकूक मैं आपके सामने मुख्तसर अंदाज में कुरान व हदीस की रोशनी में जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। वालिदैन के हुकूक में से सबसे पहला हक़ ये है कि हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, वालिदैन की इताअत करें, वालिदैन की फरमाबरदारी करें। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, 5 नमाज़ों को उनके औकात में अदा करना, 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को उनके औकात में अदा करना। ज़ोहर की नमाज को ज़ोहर के वक्त में, असर की नमाज को असर के वक्त में, मगरिब की नमाज को मगरिब के वक्त में, इशा की नमाज को इशा के वक्त में, फजर की नमाज को फजर के वक्त में। इन 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को उनके औकात में अदा करना, यह अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। उसके बाद पूछा गया कि कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी करना, वालिदैन के साथ अच्छा मुआमला करना, वालिदैन के साथ मोहब्बत व शफ़क़त के साथ बर्ताव करना, यह अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम औलाद को खुशखबरी सुनाते हुए कहा मन सर्रहु अन युमिद्द लहु फी उमरी व यज़दादु फी रिज़्क़िही फल्यबुर्र वालिदैहि। जो इंसान ये चाहता है कि इस दुनिया के अंदर उसकी उम्र लंबी हो, जो भी इंसान ये चाहता है कि इस दुनिया के अंदर उसकी उम्र लंबी हो, वो कई सालों तक दुनिया में जीता रहे, दुनिया में ज़िंदगी गुजारता रहे,
हम में से हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम कई सालों तक दुनिया में जीते रहें। हम में से कोई भी इंसान दुनिया के अंदर जल्द से जल्द मरना नहीं चाहता। हम में से कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर जल्द से जल्द दुनिया छोड़ करके जाना नहीं चाहता, इसलिए कि हर इंसान को दुनिया बड़ी प्यारी है। हर इंसान दुनिया के अंदर कई साल तक जीना चाहता है। अगर किसी इंसान को मालूम हो जाए कि उसकी उम्र 80 साल है तो वो इस बात की ख्वाहिश करेगा कि मैं 100 साल तक जीता रहूं। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे इंसान बीमार होता है तो फौरन वो दवाखाने का रुख करता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाखाने की तरफ जाता है। क्यों? ताकि मैं जल्द से जल्द इलाज करके सेहतमंद हो जाऊं और कई सालों तक दुनिया में जीता रहूं। उसे इस बात का डर होता है कि अगर मैं इलाज नहीं करूंगा, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा तो हो सकता कि मेरी बीमारी बढ़ते बढ़ते मैं मर जाऊं। तो हर इंसान को दुनिया बड़ी प्यारी है। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो। और इसी तरह वयज़दादु फी रिज़्क़िही, जो इंसान ये चाहता है कि उसकी रोजी रोटी में कुशादगी हो, उसकी रोजी रोटी में अल्लाह की तरफ से बरकत के दरवाजे खोल दिए जाएं। जो इंसान ये चाहता है कि दुनिया के अंदर अमीर बन करके ज़िंदगी गुजारे, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। हर इंसान दुनिया में ये चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, लाखोंपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, आलिशान महल्लात में रहने वाला बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हों, मेरे पास बहुत सारे बंगलात हों और मैं आयशो आराम की ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाऊं। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर गरीब बन करके, फ़कीर बन करके, भिखारी बन करके लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करता। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो मालदार बने, उसकी रोज़ी रोटी में कुशादगी हो, उसकी रोज़ी रोटी में अल्लाह की तरफ से बरकत के दरवाजे खोल दिए जाएं। तो जो इंसान अपनी उम्र को बढ़ाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को लंबी करना चाहता है और मालदार बन करके ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इन दो चीज़ों को जो इंसान हासिल करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? फल्यबुर्र वालिदैहि, उसको चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा मामला करे। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की वजह से अल्लाह ताला हमारी उम्र को लंबी करेंगे और हमारी रोज़ी रोटी में अल्लाह ताला कुशादगी अता करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, वालिदैन के हुकूक़ में से दूसरा हक़ ये है कि हम तमाम को वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, वालिदैन की खिदमत गुजारी करना चाहिए। जिस तरह वालिदैन ने बचपन में हमारी खिदमत गुजारी की, हमको पाला पोसा, हमको बड़ा किया, हमारी तरबियत की, तो इसी तरह हम तमाम के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करते रहें। माँ बाप की खिदमत गुजारी करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, दुनिया में भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं और मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी में भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? माँ बाप की खिदमत गुजारी करने का सबसे पहला फ़ायदा ये हासिल होता है कि माँ बाप की खिदमत गुजारी करने की वजह से अल्लाह ताला मरने के बाद हमको जन्नत अता करेंगे। माँ बाप की खिदमत गुजारी जन्नत में दाखिले का सबब बन जाता है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जाहिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, आप मुझे जिहाद करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? तो वो कहते हैं हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जाओ जा करके अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, इसके बदले में तुमको जन्नत मिलेगी, इसलिए कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत पोशीदा है। तो माँ बाप की खिदमत गुजारी करने की वजह से मुझे और आपको मरने के बाद जन्नत मिलने वाली है इंशाअल्लाह। मैं और आप दुनिया में क्यों आए? मैं और आप दुनिया में इसलिए आए ताकि दुनिया में आकर के जन्नत का सामान तैयार करें, जन्नत का तोशा तैयार करें, जन्नत के अमाल की तैयारी करें। तो माँ बाप की खिदमत के बदले में अल्लाह ताला
जन्नत देने का वादा किया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुमा जन्नतुक व नारुक, माँ बाप ही की वजह से हमको मरने के बाद जन्नत भी मिलती है और माँ बाप ही की वजह से मरने के बाद हमको जहन्नम भी मिलती है। क्या मतलब है इस हदीस का? इस हदीस का मतलब ये है कि अगर हम दुनिया के अंदर अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करेंगे तो इसके बदले में अल्लाह ताला हमको मरने के बाद जन्नत अता करेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर हम दुनिया के अंदर माँ बाप को पाएं, अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को पाएं, लेकिन माँ बाप की नाकदरी करते रहें, माँ बाप की खिदमत गुजारी न करें, उनको मारेंगे, पीटेंगे, जुल्म सितम करेंगे, तो माँ बाप पर जुल्म ज़्यादती करने की वजह से अल्लाह ताला मरने के बाद हम औलाद को जहन्नम रसीद करेंगे। तो माँ बाप ही जन्नत में जाने का भी सबब हैं और माँ बाप ही जहन्नम में भी जाने का सबब है। वालिदैन की खिदमत गुजारी करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि माँ बाप की खिदमत गुजारी करने की वजह से जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बराबर सवाब दिया जाता है। जो इंसान दुनिया के अंदर जिहाद का सवाब हासिल करना चाहता है उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करे। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ करके कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे जिहाद करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? तो वो कहता हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जाओ अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, इसके बदले में तुमको जिहाद के बराबर सवाब दिया जाएगा। कितना बड़ा सवाब है। इसी तरह माँ बाप की खिदमत गुजारी करने का तीसरा फ़ायदा यह है कि माँ बाप की खिदमत गुजारी करने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हमको गुनाहों से पाक व साफ करेंगे। आप जानते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, दुनिया के अंदर गुनाहों से पाक व साफ होना चाहता हूँ, इसका आप इलाज बताइए, तरीक़ा बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी से कहते, क्या तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? वो कहता है, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है लेकिन मेरी माँ ज़िंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जाओ माँ की खिदमत गुजारी करो, माँ की खिदमत गुजारी करो, इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को पाक व साफ़ करेंगे। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करेगा तो उसको अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही गुनाहों से पाक व साफ़ करेंगे। माँ बाप की खिदमत करने का चौथा फ़ायदा ये है कि माँ बाप की खिदमत गुजारी करने के साथ साथ जो इंसान अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ मुस्कुरा करके बातचीत करता है और एक मर्तबा मुस्कुराते हुए उनका चेहरा देखता है तो अल्लाह ताला उसको मुकम्मल एक हज के बराबर सवाब अता करेंगे। मुकम्मल एक हज करने के बराबर सवाब अता करेंगे। आज के दौर में मैं और आप अगर हज के लिए जाते हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। यहाँ से हमको मक्का जाना है, फिर उसके बाद मदीना जाना है और तकरीबन 5-6 लाख रुपए खर्च करना है। मुझे और आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैठे जगह हम हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान दिन में एक मर्तबा अपने माँ बाप का चेहरा देख करके मुस्कुराता है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बातचीत करता है तो उसको एक हज के बराबर सवाब दिया जाएगा। सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को दिन में 100 मरतबा मुस्कुरा करके बातचीत करती है, 1 मरतबा 2 मरतबा नहीं, 100 मरतबा मुस्कुरा करके बातचीत करती है, 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा देखती है, तो क्या दिन में 100 मरतबा हज करने के बराबर सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हाँ, अल्लाह के पास सवाब में कोई कमी नहीं है।
अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को दिन में 100 मरतबा मुस्कुरा करके बातचीत करती है, उनका दिल जीत लेती है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को, ऐसी औलाद को 100 मरतबा हज करने के बराबर सवाब अता करते। मेरे मोहतरम भाइयों, वालिदैन के हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि वालिदैन को राज़ी करना चाहिए, वालिदैन को खुश रखना चाहिए, वालिदैन का दिल हमेशा जीतने की कोशिश करना चाहिए, वालिदैन से हमेशा दुआएं लेने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तल वालिदैन। अगर हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है, हमारे माँ बाप हमसे खुश हैं, अल्लाह भी खुश है, माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह खुश है, माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है। लेकिन अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं, अगर हमारे माँ बाप हमसे नाखुश हैं, तो अल्लाह भी हमसे नाराज़ है। वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है। तो इसलिए हमको माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश करना चाहिए। वरना अगर हम माँ बाप को नाराज़ करके रात दिन नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, हज करें, ज़कात दें, कुर्बानी करें, कितनी भी नेकियां कर लें, रात दिन हम नेकियां कर लें, इबादतें करें, लेकिन अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला हमारी नेकियों को, हमारी इबादतों को कबूल नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि माँ बाप नाराज़ हैं। जब माँ बाप नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है। जब अल्लाह नाराज़ है तो अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कैसे कबूल करेंगे? तो इसलिए हम तमाम को चाहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश करें। इसी तरह वालिदैन के हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि वालिदैन की इज़्ज़त करना चाहिए, वालिदैन की तकरीम करना चाहिए, वालिदैन के साथ इताअत व फरमाबरदारी करना चाहिए। अच्छे कामों में, नेकी के कामों में, खैर के कामों में माँ बाप की बात मानना चाहिए। जब भी हमारे माँ बाप हमको अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, भलाई के काम करने का हुक्म देते हैं, तो माँ बाप की बात मानना चाहिए। मिसाल के तौर पर अज़ान हो गई, माँ बाप कहते हैं बेटा नमाज की तरफ चले जा, मस्जिद की तरफ चले जा, माँ बाप की बात मान करके मस्जिद की तरफ आना चाहिए। माँ बाप कहते हैं बेटा नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत कर, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए। माँ बाप कहते हैं सच बात बोला करो, सच बात बोलना चाहिए। माँ बाप जब भी अच्छे कामों का हुक्म देते हैं तो माँ बाप की बात मानना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके बजाय अगर माँ बाप हमको शिर्क के काम करने का हुक्म देते हैं, बुरे कामों का हुक्म देते हैं, बिदात व खुराफात के काम करने का हुक्म देते हैं, तो ऐसे मासियत के कामों में, ऐसे नाफरमानी के कामों में जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो, ऐसे तमाम कामों में माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बाप शराबी है, हर दिन रात में शराब पीकर सोने का आदी है, बाप रात के वक्त में अपने बेटे से कहता है अरे मेरे बेटे तुम शराब की दुकान को जा करके शराब की बोतल लेकर आ, बाप की बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? शराब पीना, शराब पिलाना हराम है। इसी तरह अगर माँ बाप मुशरिक हैं, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा गैरुल्लाह के नाम पर बकरों को ज़बह करने वाले हैं, माँ बाप अगर अपनी औलाद से कहते हैं कि है हमारी औलाद तुम भी हमारे साथ गैरुल्लाह के नाम पर बकरे ज़बह करने के लिए साथ में चलो, माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? शिर्क करना हराम है। इसी तरह माँ बाप अगर चोरी करने वाले हैं, माँ बाप अगर चोर हैं, डाकू हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, माँ बाप अपनी औलाद को भी चोरी करने के लिए साथ में लेकर जाना चाहते हैं, औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की बात ना माने। क्यों? चोरी करना हराम है। तो चोरी करना, इसी तरह शिर्क के काम करना, ऐसे तमाम कामों का अगर माँ बाप हुक्म देते हैं तो ऐसे नाफरमानी के कामों में जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो,
ऐसे तमाम कामों में माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? कुरान कहता है व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, कि माँ बाप अगर तुमको शिर्क का हुक्म देते हैं, बिदअत और खुराफात के काम करने का हुक्म देते हैं, तो तुम अपने माँ बाप की बात मत माना करो। मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी करना हराम है। कुरान व हदीस के अंदर जहाँ माँ बाप की इताअत करने का हुक्म दिया गया, उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया, उनकी खिदमत गुजारी करने का हुक्म दिया गया, तो वहीं पर माँ बाप की नाफरमानी करना हराम करार दिया गया। वालिदैन की नाफरमानी करना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन। इस दुनिया के अंदर गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के लिए वो काम करना जो अल्लाह के लिए जायज़ है। अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा करना, रुकू करना, ये शिर्क कहलाता है। और दूसरे नंबर पर व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी करना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकुल उम्महात, माँ बाप की नाफरमानी करना और ख़ास करके अपनी माँ की नाफरमानी करना यह हराम है। इसलिए कि एक बाप के मुकाबले में एक माँ अपनी औलाद के लिए बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करती है, बड़ी कुर्बानियाँ देती है। बाप के मुकाबले में माँ बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, तो माँओं की नाफरमानी करना हराम करार दिया गया। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामह, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला इन 3 किस्म के लोगों की तरफ अपनी रहमत की निगाहों से नहीं देखेंगे। ये 3 किस्म के लोग अल्लाह की रहमत के महरूम कर दिए जाएंगे, अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिए जाएंगे। और नहीं, अल्लाह ताला इन 3 किस्म के लोगों को गुनाहों से पाक व साफ़ करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाएगी। इन 3 किस्म के लोगों में से एक वो आदमी भी है जिसने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को पाया लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी करता रहा। माँ बाप का नाफरमान ऐसा इंसान जिसकी तरफ अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अपनी रहमत की निगाहों से नहीं देखेंगे। और आप जानते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले इंसान पर फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। आप वो हदीस 12 सुने हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा देने के लिए मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आमीन 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 कहते हैं। बहुत लंबी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम पूछते हैं कि आप मामूल के बरखिलाफ आज आमीन 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 कहा है, क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मैं खुतबा देने के लिए मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरे पास फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने बद्दुआ करते हुए कहा कि तहस नहस हो जाए वो इंसान, हलाक व बर्बाद हो जाए वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को पाया लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी करता रहा। ऐसे नाफरमान पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उसके जवाब में आमीन कहा। ज़रा गौर कीजिए कि जिस इंसान के हक़ में फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहें तो क्या वो इंसान दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकता है? नहीं। ऐसा इंसान दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत की ज़िंदगी में भी बर्बाद हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि दुनिया के अंदर दुनिया की कोई भी चीज़ एक मर्तबा खो जाने के बाद फिर दोबारा मिल सकती है। बीवी का इंतकाल हुआ, फिर दोबारा दूसरी बीवी से शादी करके ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। औलाद का इंतकाल हुआ, फिर दोबारा दूसरी औलाद पैदा की जा सकती है।
सोना चांदी गुम हो गया, फिर दोबारा सोना चांदी खरीदा जा सकता है। जिस घर में हम रहते हैं वो घर गिर गया, फिर दोबारा नया मकान बना सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ एक मर्तबा खो जाने के बाद फिर दोबारा उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन एक मर्तबा माँ बाप का इंतकाल हो गया, एक मर्तबा हमारे माँ बाप दुनिया से चले गए, माँ बाप के इंतकाल के बाद दुनिया की सारी दौलतें मिल करके भी, दुनिया की सारी जायदाद दे करके भी फिर दोबारा हम अपने माँ बाप को हासिल नहीं कर सकते। तो माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ी नियामत हैं। माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ी नियामत हैं। इस नियामत की कदरदानी करनी चाहिए। माँ बाप की क्या अहमियत है, आप कभी ज़रा यतीम बच्चों के पास जा कर के मालूम कीजिए। यतीम बच्चे और बच्चियाँ जो तन्हाई में बैठ करके अपने माँ बाप को याद करके रोते हैं कि काश अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हमको अच्छा खिलाते, अच्छा पिलाते, अच्छा पहनाते, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते, हमारी हर ज़रूरत पूरी करते। लेकिन चूंकि उनके माँ बाप दुनिया से चले गए, वो तन्हाई में बैठ करके सिसकियाँ लेते हैं, तन्हाई में बैठ करके अपने माँ बाप को याद करके रोते हैं। ऐसे यतीम बच्चे और बच्चियों के पास जा करके माँ बाप की क्या अहमियत है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप अगर दुनिया में हैं तो हम माँ बाप की खिदमत गुजारी करें, माँ बाप की खिदमत गुजारी करें। और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ बाप के हक़ में दुआ करते रहें। माँ बाप जिंदा रहें तब भी दुआ करें, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है तब भी दुआ करें। माँ बाप का अगर इंतकाल हो चुका है, उनके सवाल जवाब में कामयाबी के लिए, कब्र के अज़ाबात से हिफाजत के लिए और आखिरत में कामयाबी के लिए, जन्नत में दाखिले के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए माँ बाप के हक़ में हमेशा दुआ करते रहें। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अगर माँ बाप इंतकाल से पहले किसी बात की वसीयत करके गए हैं, उस वसीयत को पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने हमको जितनी भी इस्तिताअत दिया है, जितनी भी ताकत दिया है, अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत के मुताबिक उनके नाम से अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करते रहें और उनके हक़ में खुसूसी दुआएं करते रहें। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त हो चुका है। खुलासा कलाम यही है कि हम दुनिया में रहते हुए अपने माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, माँ बाप को कभी बोझ न समझें, माँ बाप को बोझ न समझें, माँ बाप के साथ अच्छा मामला करें, अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ खिदमत गुजारी करते रहें, क्योंकि यही वो माँ बाप हैं जिनके ज़रिए से हम दुनिया में आए हैं। माँ बाप ही की वजह से हम दुनिया में आए हैं। तो लिहाजा हम माँ बाप के साथ अच्छा मामला करें, अच्छा बर्ताव करें, ताकि हम माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने की वजह से, अच्छा बर्ताव करने की वजह से हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और इंशाअल्लाह मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, फिर उसके बाद आप तमाम को अपने अपने माँ बाप की कदर करने, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने और माँ बाप की खिदमत गुजारी करने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम तमाम को माँ बाप की नाफरमानी से बचते हुए माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।